दोस्तों ये देखिए रोज़ रिंग पैराकीट जो है ये बिल्डिंग के साइड में एक छोटा सा गड्ढा सा बन रहा है। तो जिस तरह से ये पेड़ के कोटर में अपना नेस्ट बनाते हैं या वहीं पर अपने अंडे वगैरह देते हैं, तो ये बिल्डिंग्स में भी इस तरह की, अब जैसे शहरों में ये रहते हैं तो अगर पेड़ की अवेलेबिलिटी नहीं हुई तो बिल्डिंग्स में भी ये अपना घर इस तरह से बना सकते हैं। ये मैं पहली बार देख रही हूँ, हो सकता है आप लोगों ने पहले देखा हो इस चीज़ को, लेकिन मैंने अभी ये ऑब्ज़र्व किया कि ये इस बिल्डिंग में भी और सामने एक बिल्डिंग है उसमें भी दीवार में ऐसे ही एक छेद सा है जिसमें कि ये पैराकीट्स जो है वो कुछ कर रहे हैं, बार बार जाके बैठ रहे हैं और दांत से ये शायद इसको उखाड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये देखिए इसके अंदर आई एम श्योर ये अपना बना रहा है जगह। ये छोटा रहा होगा शुरू में, इसको ये और बड़ा कर रहा है अपने बीक से तोड़ तोड़ के। सारी ही बर्ड्स की बीक के अंदर जो है दांत नहीं होते हैं, मतलब ये च्यू नहीं कर सकते अपने खाने को, तो ये मोस्टली जो है क्रश करते हैं अपने बीक से जितना हो सकता है और स्वॉलो कर लेते हैं उसको। ये पैराकीट्स अभी भी यहीं पर हैं दोस्तों। और जो मैंने ये बात बताई कि बर्ड्स के दांत नहीं होते अपने खाने को चबाने के लिए, तो यही कारण होता है कि ये बीच बीच में जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो खाते हैं, स्वॉलो कर लेते हैं, क्योंकि इनके जो एलिमेंट्री कनाल होता है, जो गट होता है, मतलब खाने की नली जो होती है, पाचन तंत्र जो है, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको गिज़र्ड कहते हैं। एक होता है क्रॉप जिसके अंदर खाना जाता है और एक होता है गिज़र्ड। तो ये जो सारा ये जो छोटे छोटे पेबल्स वगैरह, स्टोन के पीसेस ये स्वॉलो करते हैं, वो सारा इनके गिज़र्ड में जमा होता है जाके, और वो जो खाना ये खाते हैं वो जब गिज़र्ड में जाता है तो वो स्टोन्स के बीच में क्रश होके डाइजेस्ट हो जाता है। तो मतलब एंजाइम्स के अलावा खाने को डाइजेस्ट करने के लिए ये स्टोन्स को भी यूज़ करते हैं, और वो स्टोन्स जो हैं वो गिज़र्ड के अंदर स्टोर्ड होते हैं। ये इस तरफ भी पैराकीट्स बैठे हुए हैं। पैराकीट्स की भी कई स्पीशीज़ हमारे देश में पाई जाती हैं और रोज़ रिंग पैराकीट उसमें सबसे कॉमन है। और उसके अलावा अलेक्जेंड्रीन पैराकीट होता है, उसका स्पेशल बात उसकी ये होती है, ये अभी उड़ के ये चला गया दूसरे पेड़ पे। ये उसके पंख पे जो है रेड कलर के स्प्लैशेस होते हैं शोल्डर के पास में। उसके अलावा प्लम हेडेड पैराकीट, स्लेटी हेडेड पैराकीट, इस तरह के नाम होते हैं। और एक होता है वर्नल हैंगिंग पैरट, जो कि उल्टा लटका हुआ मिलता है पेड़ की डाल से, और उसको ट्रू पैरट कहा गया है। तो पैराकीट्स की जो बॉडी का कलर होता है वो एक कंपाउंड की वजह से होता है जिसको सिटाकोफल्विन कहते हैं। ये पैराकीट्स यहाँ पर हैं। रोज़ रिंग पैराकीट्स। और आपको ब्राउन हेडेड बार्बेट की कॉल सुनाई दे रही है। ये जो कॉल पीछे आ रही है ये ब्राउन हेडेड बार्बेट की कॉल है, मैंने पहले भी सुनवाई है आपको। और अभी थोड़ी देर पहले पास में ही एक पेड़ पर एक ब्लैक काइट आके बैठ गया था, तो बहुत सारे क्रोज़, कौवे जो हैं वो उसको मॉब कर रहे थे भगाने के लिए, भगा दिया अल्टीमेटली। तो ये आदत होती है कौवों की, ड्रोंगोज़ की, मायनास, बैबलर्स, ये सारे एक तो क्लोज़ कम्युनिटी में रहते हैं, कई सारे मेंबर्स होते हैं, तो इसलिए डरते नहीं है किसी से। और जब भी कोई प्रेडेटर आके बैठता है, चाहे वो ईगल हो, काइट हो, आउल हो, जो भी आके बैठता है तो उसको मॉब करते हैं, भगाने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए कई छोटी बर्ड्स जो हैं, जो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती हैं, वो इनके आसपास रहना चाहती हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहीं मेंशन किया था कि जो अब ये देखिए मैगपाई रॉबिन की कॉल आ रही है साथ में, तो ये जो इंडियन गोल्डन ओरियोल होती है वो वहीं पर अपना नेस्ट बनाना पसंद करती है जहाँ पर कि पास में ड्रोंगो का भी नेस्ट हो। दोस्तों बॉटल ब्रश, इस पर भी कई बर्ड्स बैठना पसंद करती हैं। जैसे पैराकीट यहाँ पर बैठी थी, और बॉटल ब्रश के पेड़ पे मैंने वाइट आइज़ भी बहुत सारी देखी हुई हैं। और कुन्नूर में स्पेशली मैंने रिकॉर्ड किया है कि एक बॉटल ब्रश के पेड़ पे कम से कम 20 या 25 वाइट आइज़ बैठे हुए थे।
देखिए पैराकीट्स जो है वो पेड़ के कोटर में है अंडे देते हैं अपने, और हॉर्नबिल्स भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि हॉर्नबिल्स कई बार इनफैक्ट पैराकीट्स के पुराने नेस्ट में अपना नेस्ट बना लेते हैं, या अगर उसमें अंडे हों या छोटे बच्चे हों उनको कई बार गिरा के या मार के अपने अंडे दे देते हैं। उसके बाद हॉर्नबिल का जो मेल होता है वो क्या करता है, फ़ीमेल को और अंडे को उसी के अंदर सील कर देता है। जो नेस्ट बना हुआ है कोटर के अंदर उसके ऊपर मिट्टी लगा के उसको सील कर देता है इस तरह से कि कोई भी प्रेडेटर उसके अंदर ना घुस पाए, और सिर्फ इतनी ओपनिंग छोड़ता है कि जिसमें से वो खाना देने के लिए आ पाए। और उसके बाद फिर जब तक वो अंडे में से बच्चा हैच होके निकल नहीं जाता और वो थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता, तब तक वो फ़ीमेल अंदर ही रहती है और उसको और बच्चे को खाना देने की पूरी ज़िम्मेदारी मेल की होती है। और इनफैक्ट जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और फीमेल बाहर आने की पोजीशन में होती है तो उसका वेट इतना ज़्यादा बढ़ चुका होता है कि उसको जो वो छोटी सी जगह है जो खाना लाने के लिए शुरू में छोड़ा होता है मेल ने, उसमें से बाहर आना मुश्किल हो जाता है फ़ीमेल का। तो हॉर्नबिल्स क्योंकि सेम पेयर ही रहता है पूरी लाइफ, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा होता है। तो यहाँ पर पैराकीट्स का एक पेयर है जो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी, और सुबह भी मैंने इनको रिकॉर्ड किया था। तो मेरे ख्याल से ये भी अपनी नेस्टिंग के लिए जगह ढूंढ रहे हैं या ढूंढ चुके होंगे ऑलरेडी। दोस्तों ये देखिए इंडियन ग्रे हॉर्नबिल का पेयर है, और रेजिडेंशियल सोसाइटी के अंदर ही ये आपको दिख रहा है। ये देखिए ये बैठे हुए हैं। पहले मैंने नहीं देखा इनको यहाँ सोसाइटी के अंदर, लेकिन अभी आज इंडियन ग्रे हॉर्नबिल का भी पेयर दिख गया है। हॉर्नबिल्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, बड़ा फेमस है इनका जो नेस्टिंग का तरीका है। सबसे पहली बात तो ये लाइफ में एक ही मेट रखते हैं, और ये जो दो हैं ये हमेशा साथ साथ ही चलेंगे। ये देखिए अभी सामने वाले पेड़ पर जाके बैठ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर मायनाज आ गई थी। मैंने आपको बताया था ना कि जो बैबलर्स, मायनाज, क्रोज ये सब बड़े अग्रेसिव होते हैं। तो जब भी इनको अपने एरिया में कोई आउटसाइडर दिखता है, कि ये डेफिनेटली हॉर्नबिल्स यहाँ पे आउटसाइडर्स हैं, और देखिए हर जगह से इनको भगाया जा रहा है। फिर ये दूसरी जगह जाके बैठ गए हैं। तो पैराकीट्स की तरह ही हॉर्नबिल्स भी जो है कैविटी नेस्टर्स हैं, मतलब पेड़ का जो कोटर होता है, कैविटी होती है, कहीं पर कोई पेड़ के अंदर कैविटी बन जाती है तो उसमें ये अपने अंडे देना पसंद करते हैं। तो देखिए ये काफ़ी दूर भगा दिया अब इनको सबने, उस तरफ चले गई है। ये ओरिएंटल मैगपाई रॉबिन मेल, जो पहले भी आपने देखा है मेरे वीडियो में। और देखिए इसकी जो टेल है, इसको ये इसी तरह से ऊपर नीचे मूवमेंट इसका रहता है टेल का, जैसे रॉबिन्स का रहता है। जो इंडियन रॉबिन होती है वो साइज़ में थोड़ी छोटी होती है, इससे काफ़ी छोटी होती है साइज़ में। उसका भी ये पर्टिकुलर टेल का मूवमेंट होता है। पीछे से देखिए कॉमन मायना की कॉल आ रही है, और ये जो पर्टिकुलर टेल का मूवमेंट होता है कॉकिंग अप एंड डाउन बोलते हैं इसको। तो ये मैगपाई रॉबिन्स में भी कॉकिंग अप एंड डाउन रहता है। और ये आके सामने ही बैठ गई है बिल्कुल। ये देखिए बिल्कुल सामने आके बैठ गई है, जैसे कि कह रही हो कि मेरी फ़ोटो ठीक से खींच लो, अच्छे से मेरी वीडियो बना लो। मेल है ये मैगपाई रॉबिन की। फ़ीमेल के कलर्स थोड़े और डल होंगे, स्लेटी ग्रे कलर के होंगे, लेकिन जो वाइट और ग्रे का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ऐसा ही होगा जैसे इस मेल बर्ड की है। अभी कॉल नहीं कर रही है, लेकिन ये कई तरीके के कॉल्स कर सकती है, और मिमिक्री में भी मैगपाई रॉबिन्स का नाम शामिल किया गया है। ये देखिए फ्रंट में देखिए आपके इसके जो ब्लू और वाइट का डिस्ट्रीब्यूशन है। फीमेल्स में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, बस कलर थोड़ा सा लाइट होगा। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि डेमो दे रही है जो मैं बता रही हूँ इसके जो बॉडी के कलरेशन और स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये पूरा शो कर रही है कि कैसा है, उस चीज़ को शो कर रही है एक्चुअली। तो बहुत सुंदर लगती है मुझे मैगपाई रॉबिन, और वाकई में इसका जो कलर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत खूबसूरत है। दोस्तों ये मैगपाई रॉबिन है,
और कल जैसी कॉल आपने इसकी सुनी थी, आज देखिए बिल्कुल अलग कॉल कर रही है। सुनिए, दोनों आ गए यहीं पर। नहीं, अभी एक ही है। सुनिए मैकपाई रॉबिन की अलग कॉल। ये देखिए उड़ गई। यहाँ पर रेड वेंटेड बुलबुल बैठी हुई है, और इसी एरिया में मैंने पहले रेड विस्कर्ड बुलबुल्स भी देखे हैं, और थोड़ी और ठंड जिस समय रहती है उस टाइम पे हिमालयन बुलबुल भी देखी हुई है, जिसको वाइट चीक्ड बुलबुल भी कहते हैं बहुत से लोग, या येलो वेंटेड भी कहते हैं, क्योंकि रेड वेंटेड बुलबुल का जैसे वेंट रेड होता है वैसे येलो वेंटेड का जो है वेंट येलो होता है। तो दोस्तों, बहुत सारी बर्ड्स होती हैं जो कि जिनके साथ लेजेंड्स या मिथ्स एसोसिएटेड होते हैं, और उसमें से आउल या उल्लू एक ऐसा पक्षी है जिसमें कि बहुत सारे लेजेंड्स के साथ वो एसोसिएटेड होता है, और कई रीज़न्स होते हैं जिस वजह से आउल को कुछ अलग माना गया है दूसरे बर्ड से, जिसलिए बहुत से लोग डरते भी हैं उससे। और हमारे देश में तो आउल को या उल्लू को बुद्धिमत्ता का, विवेक का और गुड फॉर्च्यून मतलब भाग्य जगाने का कारक माना गया है, और लक्ष्मी जी का वाहन भी है उल्लू। तो किसी दिन मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्या क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से कि आउल को स्पेशल माना गया है। दोस्तों, सामने उस पेड़ पर 4 हाउस क्रोज बैठे हुए हैं, जो कॉमन वाले क्रोज होते हैं, जो हमारे घर के आसपास हाउसिंग सोसाइटी वगैरह में पाए जाते हैं। लेकिन कौवों के और भी कई प्रजातियां होती हैं जो कि इंडिया में पाई जाती हैं, जिसके अंदर की जंगल क्रो होता है। देखिए ये भाग गए, एक ही बैठा हुआ है, जो कि पूरा डार्क ब्लैक होता है। उसके बाद लास्ट बिल क्रो होता है, ये भाग रहे हैं वहाँ से। हो सकता है वहाँ से पिजन्स ने इन्हें भगाया हो, और ये पास में आ रहे हैं। अभी दोबारा आके उसी पेड़ पर बैठ जाएंगे। ये देखिए बैठ गए। तो लार्ज बिल क्रो, जंगल क्रो और कुछ और भी बर्ड्स होते हैं जो कॉर्विडी फैमिली के ही होते हैं, जैसे कि ट्री पाइज, मैकपाइज और येलो बिल्ड चफ एंड रेड बिल्ड चफ, जो कि हिमालयाज़ में काफ़ी हाइट पे पाए जाते हैं। येलो बिल्ड चफ तो मैंने लद्दाख में देखा हुआ है, और साथ में उसका वीडियो मेरे पास होगा तो मैं ज़रूर इसके साथ में लगा दूँगी। और पूरा ब्लैक होता है और सिर्फ उसकी बीक येलो कलर की होती है। इसी तरह रेड बिल्ड चफ भी हाई हिमालयाज़ में ही पाया जाता है, उसकी बीक रेड कलर की होती है। तो ये सारे कौवों के ही से ही रिलेटेड होते हैं, कॉर्विडी फैमिली के ही होते हैं। जीनस और स्पीशीज़ अलग होता है। जो क्लासिफिकेशन पे मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि पहले ऑर्डर होता है जिसमें कि बहुत से अलग अलग पक्षी एक ही ऑर्डर को बिलोंग कर सकते हैं। टोटली डिफरेंट हो सकती है उनकी बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स, फीडिंग हैबिट्स वगैरह, जैसे कि रोलर्स, किंगफिशर्स और बी ईटर्स। ये तीनों बहुत ही अलग हैं एक दूसरे से, लेकिन सेम ऑर्डर कोरासिफॉर्मिस में आते हैं, लेकिन इनकी फैमिलीज़ अलग अलग होती हैं। तो इसी तरह से एक फैमिली के जो क्रीचर्स होते हैं उनके जीनस और स्पीशीज़ अलग अलग हो सकते हैं। तो क्रोज़ के अलग होंगे, मैकपाइज़ के अलग होंगे। मैकपाइज़ आपको पता है काफ़ी ब्राइटली कलर्ड होती हैं, जबकि क्रो बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है, उसमें कोई कलर का वेरिएशन नहीं होता है। ट्री पाइज़ का भी अलग अलग कलर्स होते हैं। जैसे हमने जो कॉमनली देखे हुए हैं वो रूफस ट्री पाइज़ हैं, जो कि प्लेन्स में भी पाई जाती हैं, लेकिन इसके अलावा भी ट्री पाइज़ होती है, वाइट बेली ट्री पाइज़, ग्रे बेली ट्री पाई जो मैंने भूटान में देखी हुई है, और भी कुछ इसकी स्पीशीज़ हैं। तो इसके अलावा जेज़, जिसमें कि यूरेशियन जे आता है, ब्लैक हेडेड जे आता है, और भी कई स्पीशीज़ हैं जेज़ की, वो भी पहाड़ों में ही ज़्यादातर पाई जाती हैं। यूरेशियन जे मैंने मसूरी के पास में बिनोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पर देखी हुई है। तो कई ऐसे फॉरेस्ट हैं, सेंचुरीज़ हैं जो कि वेल नोन नहीं हैं और उनको लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया हुआ है। तो बिनोक और जबरखेत, इन दोनों में से ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं जो कि मुझे लगा कि लोग वहाँ पर जाते नहीं हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है उनके बारे में ज़्यादा, लेकिन वहाँ पर भी देखने के लिए काफ़ी कुछ है। तो यूरेशियन जे मैंने वहाँ पर देखा हुआ है। तो जेज आर ऑल्सो रिलेटेड टू क्रोज ओनली। तो ये कौवों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी और इनकी फैमिली के बारे में। और कौवों का भी बड़ा स्पेशल प्लेस है हमारे इंडियन माइथोलॉजी में और लेजेंड्स में।
क्योंकि इनको हमारे पूर्वजों का या पितरों का कारक माना गया है। तो जिस समय भी पितरों के लिए पूजाएं की जाती हैं, उनको ऑफ़र किया जाता है कुछ, तो अगर कौवे उस ऑफरिंग को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हमारे पितरों ने हमारी जो ऑफरिंग थी वो एक्सेप्ट कर ली। ये दोस्तों सुबह सुबह स्पैरोज़ फिर से शुरू हो गई हैं। ये देखिए, इनकी मूवमेंट देखिए, आवाज़ सुनिए। इस पेड़ पर भी हैं कुछ, ये अभी आके बैठ गई, और एक लाफिंग डव भी है यहाँ पर। यहाँ पर लाफिंग डव है। दोस्तों ये देखिए ब्राउन हेडेड बाबेट इन खूबसूरत पीले फूलों के बीच में, और मेरे ख्याल से ये अमलतास ही है। और बाबेट्स फ्रूगीवोरस होते हैं, सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं। तो मैं काफ़ी टाइम से ब्राउन हेडेड बाबेट दिखाना चाह रही थी, इसकी कॉल भी मैं रोज़ सुनती हूँ। अभी ये उड़कर दूसरे पेड़ पर चढ़ी गई है और देखती हूँ, ट्रैक करने की कोशिश करती हूँ इसको।